के बारे में डिस्कस करेंगे। एक नए जो होता है स्टूडेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस डिजीज़ का नाम है स्टूडेंट जो होता है गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो गायनिकोमैस्टिया क्या होता है स्टूडेंट, किस तरह का डिसऑर्डर है, किसमें देखने को मिलता है, कैसे गायनिकोमैस्टिया होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट, और किस कंडीशन में किस एज में गायनिकोमैस्टिया लोगों को होता है, ये डिजीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए क्या है कि आपको जब तक देखिए कि आप पूरा वीडियो आप पूरा देखेंगे नहीं, तब तक जो होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, गायनिकोमैस्टिया के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो स्किप करने से पहले पूरा जो होता है वीडियो को अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए और सुनिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप फिर से होता है कि डिस्कस कीजिए, ठीक। देखिए क्या स्टूडेंट, गायनिकोमैस्टिया की बात करते हैं हम लोग। गायनिकोमैस्टिया क्या है? देखिए गायनिकोमैस्टिया जो होता है स्टूडेंट इज अ कॉमन कंडीशंस विच रिजल्ट इन लार्ज द मेल ब्रेस्ट टिश्यू। स्टूडेंट देखिए क्या है कि गायनिकोमैस्टिया एक तरह का बीमारी होती है, एक तरह का डिसऑर्डर है। एक तरह का क्या होता है स्टूडेंट? डिसऑर्डर होता है। गायनिकोमैस्टिया के केस में होता क्या है कि मेल का जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट मेल होते हैं, नॉर्मल मेल का जो ब्रेस्ट का साइज होता है उसके कंपैरिजन क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? गायनिकोमैस्टिया कहते हैं। ऐसा आप बहुत से लोगों के केस में देखते होंगे। देखिए कह रहा है कि इट कैन बी सी इन मेल ऑफ ऑल एजेस, ठीक है। यानी कि मेल में जो होता है स्टूडेंट आप देख सकते हैं किसी भी एज में जो होता है स्टूडेंट ये हो सकता है, या फिर जो होता है कि कुछ ऐसे एज है जैसे प्यूबर्टी का एज हो गया तो इसमें जो होता है स्टूडेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर मान लीजिए आपका एज जो होता है कि 50+ हो गया तो इस केस में जो होता है स्टूडेंट आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। बट देखिए लिखा यूजली अकर्स ड्यूरिंग द न्यू बॉर्न पीरियड्स, प्यूबर्टी एंड ओल्डर जो होता है एडल्टहुड। देखिए 3 स्टेज बता रहा जिसमें जो होता है स्टूडेंट ज़्यादातर आपको देखने को ये मिलता है। पहला क्या है कि न्यू बॉर्न जो होता है पीरियड्स, ठीक। दूसरा क्या है स्टूडेंट? प्यूबर्टी के टाइम आपको देखने को मिलेगा। तीसरा जो होता है स्टूडेंट कि ओल्डर जो होता है स्टूडेंट एडल्टहुड कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। न्यू बॉर्न में क्या होता है स्टूडेंट, अभी आगे मैं बताऊंगा। देखिए न्यू बॉर्न कंडीशन तो नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल्स होता है न्यू बॉर्न कंडीशंस, यानी कि छोटे बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस होता है कुछ टाइम तक, यानी कि नियर अबाउट 15 से 20 दिन या फिर 1 मंथ जो होता है आफ्टर बर्थ बच्चों में देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो होता है स्टूडेंट अपने आप वो सही हो जाता है। लेकिन जो प्यूबर्टी के स्टेज में होता है और जो एडल्टहुड के स्टेज में होता है, ये जो होता है स्टूडेंट आपके लिए थोड़ा डेंजरस होता है। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि देयर आर मेनी कॉजेज फॉर गायनिकोमैस्टिया, ठीक। मोस्ट कॉमनली एंड जो होता है इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। स्टूडेंट देखिए क्या गायनिकोमैस्टिया जो होता है इसमें होता क्या है कि हार्मोनल जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है स्टूडेंट ये केस आपको देखने को मिलता है। जैसे देखिए 2 हार्मोन्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा जो होता है इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। पहला क्या है? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है जो मेल में आपको देखने को मिलेगा, और आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी होता है। ये भी जो होता है कि आपको मेल में देखने भी मिलता है और आपको फीमेल में भी देखने को मिलता है। लेकिन मेल में क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन जो होता है स्टूडेंट बहुत ही कम रहता है, ठीक है। बहुत ही कम आपको ये देखने को मिलेगा मेल के केस में, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है स्टूडेंट मेल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि गायनिकोमैस्टिया क्या है, ठीक। जैसे स्टूडेंट देखिए मैं आपके सामने एक इमेज लगाया हूँ, इसमें देखिए गायनिकोमैस्टिया क्या हो रहा है। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा इमेज को, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए आप देखिएगा कि कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया। देखिए ये आप देख रहे हैं कि नॉर्मल जो होता है कि मेल का ब्रेस्ट टिश्यू है। इस इमेज में ध्यान से देखिएगा, ये जो होता है कि ऐसा इमेज दिखाया गया है जिसको जो होता है गायनिकोमैस्टिया हो गया है, ठीक। यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका ब्रेस्ट का साइज होता है स्टूडेंट इनलार्ज हो गया, या फिर कहेंगे कि इंक्रीज कर गया है। जैसे देखिए जो नॉर्मल जो होता है मेल का ब्रेस्ट टिश्यू होता है, जैसे ये डायग्राम आप देखिएगा कि मसल्स है और आपका फैट यहाँ पर डिपॉजिट है। लेकिन गायनिकोमैस्टिया के केस में क्या होता है कि जो ग्लैंडुलर जो होता है स्टूडेंट टिश्यू होते हैं, इस ग्लैंडुलर टिश्यू का फॉर्मेशन जो आता है और साइज देख रहे हैं इसका क्या होगा स्टूडेंट,
इंक्रीज कर गया है, तो साइज होता है स्टूडेंट इंक्रीज कर जाएगा, तो मेल अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा और वह जो होता है पब्लिक प्लेस पर जो होता है स्टूडेंट अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा, उसका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा स्टूडेंट धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह का केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो केस आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये जो होता है गायनेकोमैस्टेसिया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो होता है इसमें आइए, नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ। देखिए एक डाटा स्टूडेंट कह रहा है कि हाउ कॉमन इन गायनेकोमैस्टिया, गायनेकोमैस्टिया जो होता है एक तरह का कॉमन है, क्या क्या इसका जो होता है परसेंटेज है, कितना आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट बताया जा रहा है कि गायनेकोमैस्टिया इज द मोस्ट कॉमन जो होता है मेल ब्रेस्ट डिसऑर्डर होता है एक तरह का। गायनेकोमैस्टिया इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तरह का मेल डिसऑर्डर्स होता है। इट अफेक्ट द बिटवीन 50 to 60% जो होता है आप बॉयज़ एंड मेन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देखिए 50 से लेकर के जो होता है स्टूडेंट आपका 65% जो होता है लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, बॉयज़ हो गया या फिर जो होता है स्टूडेंट आपका मेन देखा जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इतना जो होता है स्टूडेंट रेशियो बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं, अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो बहुत सी चीज़ को आप क्या करेंगे मिस कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, कह रहा कि हु माइट हैव गायनेकोमैस्टिया। ठीक, गायनेकोमैस्टिया जो होता है स्टूडेंट किसको जो होता है सबसे ज़्यादा चांसेज है और किस कंडीशन में जो होता है स्टूडेंट ये देखने को आपको मिलेगा। ये बार बार जो होता है स्टूडेंट रोटेट कर जा रहा है, ये देखिए। ठीक, ये मैं थोड़ा और डाउन कर दे रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट। ठीक, गायनेकोमैस्टिया की हम लोग बात करें, देखिए लिखा है गायनेकोमैस्टिया कैन अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक, यानी कि जो गायनेकोमैस्टिया है स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइम्स पे जो होता है स्टूडेंट इंक्लूड किया गया है। जैसे देखिए बर्थ के टाइम यानी कि आफ्टर बर्थ आपको न्यू बॉर्न में देखने को मिलता है, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए क्या है, कह रहा है कि स्टूडेंट देखिए कि जो बर्थ कंडीशंस होता है, कह रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ मेल न्यू बॉर्न्स हैव इनलार्ज द ब्रेस्ट। ठीक, मैक्सिमम आपको ये देखने को मिलेगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके जो होता है कि ब्रेस्ट का साइज इनलार्ज आपको थोड़ा देखने को मिलता है। ठीक, जिसको आप कहते हैं ब्रेस्ट बड करें, क्या करें ब्रेस्ट बड करें। दिस कंडीशन इज ड्यू टू द मदर्स एस्ट्रोजन लेवल। इससे क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जो एस्ट्रोजन्स होता है स्टूडेंट, एस्ट्रोजन्स क्या एक तरह का हार्मोन्स होता है, एस्ट्रोजन्स क्या एक तरह का हार्मोन्स होता है। जब क्या होता है कि न्यू बॉर्न बेबी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बेबी का जो डेवलपमेंट होता है मदर्स के फेटस में, या कहेंगे आप जो होता है मदर्स के अंदर जो होता है कि बेबी का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम देखिए एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स होता है कि मदर के बॉडी से, यानी कि आप कह सकते हैं कि मदर के बॉडी से जो न्यू बॉर्न बेबी होता है इसमें जो होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक, यानी कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जो होता है कि मदर से वह ट्रांसफ़र होता है किसमें, छोटे बच्चों में चला जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है एस्ट्रोजन लेवल क्या हो जा रहा है इंक्रीज कर जाएगा। द इनलार्ज ब्रेस्ट यूजली गो अवे जो होता है विद इन द फ्यू वीक। ठीक, उसके बाद आफ्टर बर्थ देखेंगे आप कि न्यू बॉर्न बेबी का धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वह जो होता है कि इनलार्ज जो ब्रेस्ट हुआ था और धीरे धीरे जो होता है कि कुछ वीक कहेंगे या फिर जो होता है विद इन 1 मंथ क्या हो जाएगा अपने आप जो होता है स्टूडेंट वो सही हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये इसलिए होता है क्योंकि मदर के अंदर जो होता है एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन से हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा और उससे जो होता है कि बेबी में ट्रांसफर हो जाता है। बेबी में एस्ट्रोजन लेवल का हार्मोन्स बढ़ जाने के कारण उसके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है। फिर आफ्टर बर्थ जब वो क्या हो जाएगा कि मदर से डीएट अलग हो जाता है तो उसकी लेवल क्या होता है, यानी एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो आपको ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हम लोग प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिएगा प्यूबर्टी में क्या है, करा कि प्यूबर्टी जो होता है स्टूडेंट मोर देन हाफ ऑफ टीनेज कंडीशन, टीनेज बॉयज हैव सम डिग्री ऑफ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। प्यूबर्टी ये स्टूडेंट जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, मैक्सिमम एक केस आपको देखने को मिलता है। करा फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स इंक्लूडिंग द ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरॉन एंड सर्ज इन द एस्ट्रोजन्स। इस तरह देखिए क्या पे यहाँ बताया जा रहा है प्यूबर्टी के स्टेज में जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स होता है इसका लेवल जो होता है डाउन हो रहा है। ठीक, एंड कह रहा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ना चाहिए, एस्ट्रोजन्स का लेवल जो होता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा।
ठीक, कम रहता भी है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है कि टेस्टोस्टेरोन का जो होता है लेवल जो होता है डाउन जा रहा है और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जा रहा है। ठीक, करा कॉज ब्रेस्ट टिश्यू ड्यू टू ग्रोथ। इससे क्या हो जाएगा कि जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वह ग्रोथ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ना स्टूडेंट, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ये फीमेल के केस में, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा डिटेल, फीमेल के केस में फीमेल के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। यानी कि फीमेल का जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के स्टेज में, आप देखिए बहुत से चेंजिंग होते हैं, ठीक है, फीमेल के बॉडी में। तो वहाँ पे जो होता है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल जो होता है इंक्रीज करेगा, जो आपका एक तरह का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन अब यही जो होता है मेल में अगर इंक्रीज कर जाएगा तो मेल में भी क्या करता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं उसको ग्रोथ करा देता है। दिस कंडीशन गोज अवे एज हार्मोन्स लेवल इवन आउट ऑफ द प्रोसेस टेक अबाउट 6 months to 2 years टू कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो होता है प्यूबर्टी के स्टेज में देखने को मिलता है और ये मैक्सिमम जो देखने को मिलता है आपको ये 13 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स के एज में जो होता है स्टूडेंट के मेल के केस में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो होता है प्यूबर्टी स्टेज सबसे अच्छा माना जाता है और इसी प्यूबर्टी स्टेज में जो होता है कि आपको देखने को ये मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आपका, तो प्यूबर्टी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट आइए एडल्टहुड कंडीशन में। एडल्टहुड कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है कि करा इनलार्ज द ब्रेस्ट आर मोर कॉमन इन द मेन, ठीक, ओवर 50। अगर देखिए एज आपका 50 से प्लस हो रहा है, आप 50 के एज में जा रहे हैं, तो उस टाइम भी जो होता है कि आपके ब्रेस्ट का साइज इनलार्जमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपके बॉडी में जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो होता है कि उसका लेवल कम हो जाता है। ठीक, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है स्टूडेंट, करा दे में आल्सो हैव मोर बॉडी फैट, जिसके कारण जो होता है कि आपके बॉडी में फैट का डिपोजिशन होने लगता है विच स्टिमुलेट एस्ट्रोजन प्रोडक्शन एंड ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फैट के डिपोजिशन से जो होता है स्टूडेंट ब्रेस्ट में फैट का डिपोजिशन होने लगता है, वहाँ के टिश्यू इंक्रीज कर जाते हैं और एस्ट्रोजन लेवल क्या करता है वहाँ पे प्रोडक्शन आपका इंक्रीज करा देता है, जिससे क्या होगा ब्रेस्ट टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है। तो आप देखिए कि आपके घरों में या फिर मैक्सिमम जो होता है 50 प्लस जो लोग हैं मेल में, उनका देखेंगे कि जो ब्रेस्ट का टिश्यू होता है वह काफ़ी जो होता है स्टूडेंट डाउन हो जाता है और साइज इंक्रीज कर जाता है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कर वाट जो होता है कॉजेज द गायनेकोमैस्टिया। ठीक है, गायनेकोमैस्टिया क्या है? तो गायनेकोमैस्टिया देखिए क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए लिखा है कि एन इम्बैलेंस बिटवीन एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन देखिए स्टूडेंट इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है मेन। देखिए लिखा है कि एस्ट्रोजन्स प्लस एंड्रोजन हार्मोन्स के इम्बैलेंस से आपको गायनेकोमैस्टिया होता है। मेंस बॉडी यूजली जो होता है प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन्स। एस्ट्रोजन्स मेल फीमेल दोनों पाया जाता है, लेकिन जो मेल का जो बॉडी होता है उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। द हार्मोन्स दैट कंट्रोल द ब्रेस्ट ग्रोथ। ठीक, इफ योर बॉडी प्रोड्यूस मच एस्ट्रोजन्स, अगर आपके बॉडी में जो होता है कि एस्ट्रोजन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा मेल में, तो आपको क्या होगा लो टेस्टोस्टेरोन्स, या फिर जो होता है देखिए एस्ट्रोजन्स का लेवल बढ़ जाए टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाए। ठीक, जिसको आप क्या कहते हैं हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल कम हो जाएगा तो उसको आप हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा यूर ब्रेस्ट आर्ज होता है इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि जो आप एस्ट्रोजन है एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया आपके बॉडी में और टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्टूडेंट क्या हो गया कम हो गया, तो आपके ब्रेस्ट का क्या साइज हो जाएगा इनलार्ज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि आपको गायनेकोमैस्टेसिया हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक टर्म है स्टूडेंट का समटाइम्स पीपुल्स विथ ऑबेसिटी, यानी कि अगर जो होता है कि आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बहुत ज़्यादा आप जो होता है मोटे हैं, तो इस टाइम फैट का डिपोजिशन आपके बॉडी में ज़्यादा हुआ है, डेवलप इन लार्ज ब्रेस्ट ड्यू टू द एक्सेस फैट टिश्यू। अगर आपके बॉडी में फैट टिश्यू का जो होता है स्टूडेंट एक्सेस है बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी जो होता है स्टूडेंट आपको देखने को मिलेगा कि
इसमें आपका क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का साइज होता है स्टूडेंट इंक्रीज करता है। लेकिन अगर फैट की वजह से कर रहा है तो उसको हम एक अलग टर्म देते हैं, स्यूडोगैनिकोमेस्टिया कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, स्यूडोगैनिकोमेस्टिया। स्यूडोगैनिकोमेस्टिया में क्या होता है कि फैट की वजह से बहुत ज़्यादा अगर जो होता है स्टूडेंट आपके बॉडी में फैट हो जाएगा तो उसकी वजह से आपका साइज इंक्रीज करता है। लेकिन गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है कि हार्मोनल जो होता है स्टूडेंट जो होता है कि आपका इम्बैलेंस होता है, जिसमें क्या है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का मेजर रोल प्ले करता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल आपके बॉडी में बढ़ेगा और आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का केस जो होता है घट रहा है हार्मोन्स का, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको देखने को मिलता है। कुछ आपको स्टेज बताया गया, जैसे प्यूबर्टी का स्टेज होता है आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। एडल्टहुड यानी 50+ एज हो गया स्टूडेंट, उस कंडीशन में देखने को मिलेगा। न्यू बॉर्न बेबी कंडीशन में देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो ये सब आपको कुछ कंडीशंस बताए गए हैं जिसमें आपको गायनिकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से अगर और भी आपको जो होता है वीडियो स्टूडेंट देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए जो होता है स्टूडेंट अपने फ्रेंड सर्किल में। इट्स ओके, थैंक यू।